आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार, मैं दिव्य सुराना डीएस बिजनेस पॉइंट की एक और एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हमारी सीरीज चल रही है वेयर एवर इंडिया स्टैंड, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। उसका ये तीसरा पार्ट होने वाला है। पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। और जो तीसरा पार्ट है उसके अंदर हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बात करने वाले हैं। इन 2 टॉपिक ऐसे मेन है जो गवर्नमेंट की तरह एक इनिशिएट लिया गया है और वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और उसका बिज़नेस के अंदर एक बहुत बड़ा ही स्टैंड रहता है और प्रभाव रहता है। उसके बारे में डिस्कस करना बड़ा ही ज़रूरी है। जब हमारा अगर डीएस बिजनेस पॉइंट करके एक चैनल है और जो बिज़नेस से रिलेटेड कंटेंट हम बनाते हैं, उसके लिए ये जो 2 चीज़ें, इन्हें समझना और आप लोगों को समझाना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या आप कोई बायर हैं या आप किसी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो आप इतनी चीज़ समझ जाइए कि आत्मनिर्भर भारत आप ही लोगों के लिए है। आत्मनिर्भर भारत, अगर हमें भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहराना है तो आत्मनिर्भर भारत को आज ही अपनाना है। आत्मनिर्भर भारत को आज ही अपनाना है। और मेक इन इंडिया, जो 2 टॉपिक है उन लोगों के ऊपर बात करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत ये ऐसा टॉपिक है कि हमारा जो सेल्फ रिलिएंट जो हमारा है, जो टॉपिक आत्मनिर्भर भारत का, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। हम सारी चीज़ें अपने आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कम से कम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर पहला जो क्षेत्र हम पकड़ रहे हैं वो है डिफेंस के क्षेत्र में हमारा प्राइवेट कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के सामने रखें। उसके अंदर करीब करीब 126 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो भारतीय सरकार ने या भारतीय आर्मी ने या भारतीय सेना ने उधर रखे हैं। 126 इक्विपमेंट्स, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फील्ड के उन्हें रखा गया है, जिन्हें इन्वेंट्री के कुछ मटेरियल्स जैसे कि और कुछ टैंक्स, तो व्हीकल्स, आर्टिलरी व्हीकल्स, उसके बाद कुछ दूसरी चीज़ें जो विंटर के लिए, जो आर्मी के लिए क्लॉथ्स होते हैं, वो सब कुछ अलग अलग लिस्ट में बनाया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई है। उसके अंदर प्राइवेट कंपनीज़ को एंट्री मिलना चालू हो चुकी है। कुछ प्राइवेट कंपनीज़ ने काम करना शुरू कर दिया है, जो कुछ गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। कुछ पूरी ओन प्राइवेट है, उन लोगों को भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जिसके द्वारा हम अपने व्हीकल्स या अपने डिफेंस व्हीकल्स खुद बना पा रहे हैं। भारत सरकार ने ये इनिशिएट लिया गया है कि हम लोग अब डिफेंस व्हीकल, जो 126 चीज़ें हैं उसके अंदर इक्विपमेंट्स है, उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और वो चीज़ें हम अब इंडिया में ही बनाएंगे। उसका बाहर से लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब वो बाहर से नहीं आएगी, उसे भारत में ही बना जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा स्टैंड रहा है इस चीज़ के ऊपर। अगर हम बात करें हमारी डेली यूज़ की चीज़ें की, जैसे कि फ़ोन हो गया, आपका जो डेली यूज़ की चीज़ें, कपड़े हो गए, उसके शूज़ हो गए, या आपका जो भी क्रीम हो गया, आपकी एसेसरीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। पर धीरे धीरे हम इस पर भी कटौती करे जा रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें बड़ा ही अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। और हमारी जो छोटे छोटे यहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है। और जो कुछ लोग हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियाँ डल रही है, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहे हैं। जो मेक इन इंडिया टॉपिक है वो भी इसी से रिलेवेंट है कि मेक इन इंडिया पे किस तरीके से काम करा जा रहा है। हर एक चीज़ का, हर एक कंपोनेंट में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मेन बात करने जा रहे हैं हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अपना हर एक चीज़ ज़ीरो से लेकर, सुई से लेकर पूरी तक चीज़, जितनी भी चीज़ें वो लेते हैं, सारी उनकी इंडिया की बनी हुई चीज़ें होती है। या तो खुद बनाते हैं या तो जहाँ से भी लेते हैं वो इंडियन कंपनी ही होती है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बड़ा ही अच्छा काम करा है। जब पिछले साल या 2019 के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो मुकेश अंबानी ने ये बताया दिया था कि वो जो भी काम कर रहे हैं, उनकी कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, सारा इंडिपेंडेंट हो रहा है और हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ काम कर रहे हैं। उसकी तरफ, उसके मिशन की तरफ हमारा पूरा इंटेंशन है। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज अगर इस तरीके का इनिशिएट लेंगी तो हमारा भारत बहुत जल्दी डेवलप होने वाला है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। अगर सब लोग अपना एक स्टैंड लेंगे तो भारत भी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगा। और अगर जब हम मेक इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेक इन इंडिया के अंदर कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि
आपके अलग अलग जो यहाँ पे नहीं बन पाते किसी भी कारण की वजह से, जैसे फ़ोन्स जो उनकी कंपनी ज़्यादातर बाहर से इम्पोर्टेड, मैक्सिमम चाइना से, पर वो चीज़ें वहाँ से उठ चुकी। जापान की जो कंपनीज़ है उनको, जापान की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने बोल दिया है कि अगर आप चाइना से यहाँ के खाली करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा उनको इनिशिएट या लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा कम परसेंटेज के अंदर। उनको अच्छी प्रॉपर्टी या कुछ जगह भी लीज पे दिलवा दी जाएगी दूसरी गवर्नमेंट से, वो जहाँ पर भी अपना फैक्ट्री लगवाना चाहेंगे। तो जापान गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम करा है और चाइना को काउंटर करने के लिए अलग अलग देश अलग अलग तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, जिससे कि बिज़नेस ओवरऑल अगर आप बिज़नेस देखें ग्लोबली तो उस पर बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है कि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर रहा है और कुछ टाइम पहले से वो कुछ भी नहीं था और बहुत जल्दी उसने ग्रो कर लिया है। मतलब कि कुछ था ही नहीं। 1960 तक भी देख लो, 1950 तक भी देख लो तो चाइना की जीडीपी भी इंडिया से नीचे थी, वहाँ की पॉवर्टी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा थी, पर उनने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि आज वो इतनी जगह इतने फास्ट ग्रोइंग बन गए हैं कि उनको बस अब कुछ भी चीज़ दे दो वो बना देंगे। एक चीज़ मान लेते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये मैट दिख रहा है, ये जो मैट है ये मैं कहता हूँ 500 मतलब 1000 रुपये में बन रहा है, पूरी दुनिया बना रही है 1000 रुपये में। अगर कोई जाता है चाइना, वो बोलता है कि मेरे को यही मैट, ऐसा ही मैट चाहिए 700 रुपये में, तो चाइना वाले इतने तेज़ होते हैं कि वो आपको मना ही नहीं करते, वो आपको बोलते थे हाँ ठीक है 700 में बना देंगे। उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं मेरे को 700 में नहीं, मेरे को 500 में ही चाहिए। वो बोलते ठीक है 500 में बना देंगे। उसके बाद वो बोलता है नहीं नहीं 500 नहीं, मेरे को 250 में ही चाहिए, 250 में बना देंगे। वो हर चीज़ के लिए हाँ कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जो दूसरे लोग हैं वो ये मैटर करते हैं कि मुझे ये इसी क्वालिटी की चीज़, ये चीज़ मिलाकर मुझे जो मैं 7,000 रुपये में जो बिक रही है वो उस इंसान को 700 रुपये में पड़ रही है, क्योंकि वो सारी चीज़ अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहा है। अब वो चाइना का क्या करता है कि अगर उसको बोला है अपने 1000 का, तो वही क्वालिटी जो सब यूज़ कर रहे हैं वही कर लेगा। अगर बोला 700 का, थोड़ी सी क्वालिटी गिरा देगा, 500 का और गिरा देगा, 250 का, आपको एकदम चीप क्वालिटी दे देगा। उसने तो बोला था बना के दे दूंगा, आप पैसा रखो सामने, वो बना के देगा। चाइना का इतना बड़ा स्टैंड रहता है, वो किसी भी कस्टमर को वापस जाने ही नहीं देता है, पकड़ लेता है। उसी तरीके की टेक्निक्स अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की कंपनीज अगर यूज़ करती है तो बड़ा ही ख़राब है, क्योंकि ये चीज़ आप उनको पहले नहीं बताते हैं। जब आपका सारा सामान, ये सारा माल बन जाता है तो क्वालिटी गिर जाती है। अगर क्वालिटी गिर जाएगी, कोई चीज़ टिकेगी नहीं। चाइना को आप क्या मानते हो? मेड इन चाइना। किसी को भी पूरे वर्ल्ड में कह दो कि आप मेड इन चाइना चीज़ है तो वो पहले ही आपको बोल देगा कोई गारंटी नहीं है। किसी के पास चाइना का प्रोडक्ट चाइना में ही उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप दूसरे कंट्रीज़ की तो छोड़ ही दीजिए। इसी तरह हम आत्मनिर्भर भारत के ऊपर और मेक इन इंडिया के तहत अगर काम करते रहेंगे, जैसे हमारे बड़े बड़े कंपनीज जो टाटा कंपनी है, अडानी कंपनीज है, रिलायंस कंपनीज है, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड है, इतनी अलग अलग कंपनीज है जो भारत के अंदर काम करना चाह रही है, कर भी रही है। इतनी सारी कंपनीज है, कुछ ऐसी कंपनीज है जो आना चाह रही है, उन लोगों को बड़ा ही अच्छा इन्विटेशन भेजा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और अलग अलग कंट्रीज से हमारे अच्छे टाइप हो रहे हैं, बिजनेस टाइप, जिसके अंदर बड़ा ही अच्छा इकोनॉमिकल और बिजनेस के हिसाब से अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर कम टैरिफ हो रहा है, कम ड्यूटी लग रही है, जिसके कारण ज़्यादा कम टैक्स लगेगा और ज़्यादा ही आपका माल बिकने की कोशिश होगी। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत आपको क्या करना है? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो ज़रूर ये चीज़ इंश्योर करिए अपने यहाँ कि आप जो भी चीज़ कंपोनेंट या कोई भी मशीन या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो मेड इन इंडिया ही हो। ये आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो बाय चांस नहीं है तो आप बाहर से लीजिए, और मेक इन इंडिया के तहत आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी हर एक चीज़ मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में ही बनाई जाए, इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखिए। और ये दो जो मिशन चल रहे गवर्नमेंट के द्वारा उसे भी जाकर सपोर्ट करिए, और अपना एक इनिशिएटिव और अपना एक बिजनेस स्टैंडर्ड को थोड़ा चेंज कर इस मिशन की तरफ देखिए, जिससे कि आपको और इस पूरे देश को आपका सपोर्ट मिलेगा और आप पूरे देश में की जीडीपी में अपना अच्छा योगदान दे पाएंगे। और मेरी ये वीडियो और मेरा ये कंटेंट देखने के लिए आपका बड़ा ही बड़ा धन्यवाद। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा चैनल, या आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो आप मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब करिए। अभी इसके नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप पे जाकर भी आप शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप जाके शेयर कर सकते हैं हमें टैग कर, फेसबुक पे भी जाके शेयर कर सकते हैं। और सीखेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत, ये भी ट्रेंड करिए, स्पैम करिए, हमारे कमेंट बॉक्स पे हैशटैग करके डालते जाइए कमेंट्स कि सीखेगा भारत तो ही बढ़ेगा भारत। अगर आज सीखेगा तो ही बढ़ेंगे। सीखना ज़रूरी है बढ़ने से पहले, क्योंकि हम बिना बिना सीखे अगर आगे जाएंगे तो हम 100% कोई गलती करेंगे फिर सीखेंगे। इससे पहले तो सीख के आगे जाओ, जिससे कि आपको थोड़ा चीज़ें समझ में, आपको किसी चीज़ की ठोकर ना लगे।
इसीलिए अब डीएस बिजनेस पॉइंट देखते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए, और बिजनेस स्ट्रेटेजीज के ऊपर जो वीडियो है वो जल्दी ही आने वाली है आपके लिए।